अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। हुजूर सरकार मसौली का आस्ताना मुबारक उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के मसौली शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम शेखुस सुयूख सरकार मसौली हजरत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती कादरी मसौली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1034 हिजरी बा मुताबिक 1625 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई के बिलग्राम शरीफ में हुई। हुजूर सरकार मसौली का सजरा नसब आला व मुअज्जम है, क्योंकि आप जैदी हुसैनी सादात हैं। आपके जद्दे करीम में सबसे बड़ा नाम फातह बिलग्राम हजरत सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है, जो सादात महरैरा की भी जद्दे अमजद हैं। आपका सजरा नसब कुछ यूं सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से जाकर मिलता है। हुजूर सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती बिन सैयद इब्राहिम सानी बिन सैयद शाह मीर बिन सैयद सानी अहमदुल्ला बिन सैयद तैयब बिन सैयद बदले बिन सैयद हुसैन बिन सैयद फजलुल्लाह सानी बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद फजलुल्लाह अव्वल बिन सैयद अलाउद्दीन बिन सैयद इब्राहिम अव्वल बिन सैयद नासिर बिन सैयद मसूद बिन सैयद सालार से होता हुआ हुजूर सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलता है। आप बचपन से ही शोर शराबे को पसंद नहीं करते थे। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, जिसमें हजरत अल्लामा उस्तादुल मुहक्किकीन मीर मोहम्मद तुफैल बिलग्रामी अलैहिर्रहमा से सीखी। तालीम की गरज से आप वक्त के लखनऊ के सबसे मशहूर इदारे फिरंगी महल भी गए, जहां से आपने आला तालीम हासिल की। अब जब आप ज़ाहिरी इल्म से फैज़याब हो चुके थे तो रूहानी इल्म के लिए मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि औलिया अल्लाह का मामूल रहा है कि पहले वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं और फिर तसव्वुफ की तरफ। आप मुर्शिद कामिल की तलाश में घर से निकल पड़े। उस वक्त जिला बाराबंकी के करीब एक गांव जिसका नाम बादशाह शरीफ है, जहां आले रसूल कुतुबुल अख्ताब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक अल बासवी कादरी हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, जिनकी विलायत और बुजुर्गी का डंका बज रहा था। आप भी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सैयदना मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बैत के ताल्लुक से सूफिया और उलमा फरमाते हैं कि आप जब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक अल बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास गए तो उनकी खिदमत करते रहे, हर वक्त उनके साथ रहने लगे। एक बार सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चादर बिछाकर असगार बातिनी में मशरूफ थे कि आपने उनकी चादर खींच ली, जिस पर उनको गुस्सा आ गया और कहा, तुम न खुद कुछ करते हो और न हमें करने देते हो। ये जुमला सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए। आप उनके पास से वापस चले आए। उधर उसी रात सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक अल बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इमामुल औलिया सैयदुल औलिया मौलाए कायनात करमुल्लाह वजहुल करीम का दीदार हुआ, जिसमें मौलाए कायनात ने फरमाया, सुनो मेरा बेटा तुम्हारे पास इल्म बातिनी सीखने गया था और तुमने मेरे बेटे को आज रंजीदा कर दिया, जो कि तुम्हारे पास रूहानी इल्म के लिए आया था। जब उन्होंने आँख खोली तो फौरन ही वो आपकी तलाश में निकल पड़े। इधर आपने अपने बाबा मौलाए कायनात के हाथ पर बैत कर ली, उधर कुतुबुल अख्ताब को आपकी तलाश करते हुए आपके पास आए और बड़ी ही इंकिसारी के साथ कहा कि मीर साहब आप उठिए, आप सो रहे हैं और मेरी तमाम उम्र की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। आपने फरमाया कि मैंने अपने जद्दे अमजद की बैत कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ सैयद साहब, लेकिन ज़ाहिरी बैत मुझसे करो। उसके बाद आपने उनकी बैत की और उनके साथ बादशाह शरीफ चले गए और उनकी सोबत में रहे, जहां पर रहकर आपने वलायत की तमाम मंजिलें तय की। हुजूर सरकार मसौली बादशाह शरीफ जाते तो आपके जाने से पहले ही आपके मुर्शिद अपने मुरीदों से कहते, सुनो मेरा मुरीद मीर सैयद आ रहा है, उसकी शान में गुस्ताखी न होने पाए। आपको मुर्शिद अपने पास बिठाते और अपने फैजान से नवाजते। आप सिलसिला कादरिया में बैत होने के बावजूद महफिल शमा के बहुत शौकीन थे। आपके पीर भाई मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि आप महफिल शमा के बहुत शौकीन थे। आपकी महफिल में हर वक्त शमा होती रहती, अलगरज सिवाय फराइज नफिल वाजिबात कि आप ज्यादातर वक्त महफिल शमा सुनकर ही बिताते थे। उस जमाने में शाह शाकिरुल्लाह साहब आपकी बारगाह में मुरीद बनने पहुंचे तो आपको देखा कि आप महफिल शमा में मशगूल हैं। ये देखकर उन्होंने मन में सोचा कि शेख कामिल होकर खिलाफत शरीयत काम कर रहे हैं। एक दिन आप मुर्शिद के साथ बैठे थे, इतने में कव्वाल ढाप और मजमीरा लेकर हाजिर हुए। उन्हें देखकर इन्होंने उठना चाहा, लेकिन आपने रोक लिया। फिर कव्वाली शुरू हुई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कव्वाली शुरू होते ही मुराकबे में चले गए और सर झुका लिया और साथ ही वो भी चले गए। तो देखते हैं कि वहाँ न कव्वाल है न डफ है, बल्कि सामने रसूल खुदा जलवागार हैं और दरबार लगा हुआ है, जहाँ पर मीर इस्माइल
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में खड़े हैं और प्यारे आका कभी महफिल को देखते, कभी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को। फिर वो मुराकबे से बाहर आए तो आपने फरमाया, शाकिरुल्लाह, किसी को समा के जरिए ऐसी महफिल मिले और खतरात नफसानी का वाहिमात दिल में ना गुजरे तो शमा जायज है। उसके बाद से उन्होंने कभी शमा पर एतराज नहीं किया। अहले तसव्वुफ में सूफिया के नजदीक समा पर दो गुट हैं जो दोनों हक पर हैं, और ये कोई आम सूफी व आजकल के सूफी नहीं, बल्कि हजरत सैयदुत ताइफा ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा से 100 साल पहले भी शमा होती थी, और उनके दादा मुर्शिद ख्वाजा